ऑपरेशन क्रीमिया शुरू हो चुका है। यूक्रेन ने क्रीमिया के तट पर मौजूद रूसी ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म को निशाना बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन हमले के लिए सी ड्रोन का इस्तेमाल किया। कामयाबी दिखाने के लिए हवा में मौजूद यूक्रेनी ड्रोन हमले की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। यूक्रेनी ड्रोन हमले से ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर कई धमाके हुए। रूस हमले का नाकाम करने में भी नाकाम रहा। साथ ही यूक्रेन ने ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर हमला किया, लेकिन मकसद रूसी तेल ठिकाने को नष्ट करना नहीं था। रूस इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल काला सागर पर नजर रखने के लिए कर रहा था। ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर रूसी स्पेशल फोर्स तैनात थी। इसके अलावा एंटी टैंक मिसाइल फोर्स को भी यहां रखा गया था। सर्विलेंस सिस्टम से ब्लैक सी और यूक्रेनी हमलों पर नजर रखी जा रही थी। ब्लैक सी की निगरानी से यूक्रेन के हमले नाकाम हो रहे थे। अब यूक्रेन के हमले में प्लेटफॉर्म नष्ट हो चुका है। तो लगातार क्रीमिया पुतिन की कमजोर नस है और ट्रंप भी जानते हैं कि कर्ज ब्रिज पर खतरा मंडराते ही पुतिन के तेवर बदल सकते हैं। क्रीमिया प्लान में अमेरिका भी शामिल है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक यूएस वायुसेना का जासूसी विमान क्रीमिया की रैकी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक क्रीमिया के करीब अमेरिका का RC-135U विमान देखा गया। RC-135U अमेरिका का टोही विमान है। यह विमान रडार और कैमरे से लैस है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब अमेरिका अपने टोही विमान से जानकारी जुटा रहा है और यूक्रेन को रियल टाइम डेटा ट्रांसफर कर रहा है। इसके साथ ही यूरोपीय एक्सपर्ट्स और हथियार की मदद से यूक्रेन रूस को निशाना बना रहा है। पिछले कई दिनों से यूक्रेन का हमला भारी तबाही मचा रहा है। यूक्रेन आसानी से रूसी एयर डिफेंस को चकमा दे रहा है। यूक्रेन का हर प्रहार सटीक निशाने पर लगा है। क्रीमिया युद्ध के लिहाज से सबसे अहम इलाका माना जाता है, क्योंकि यहां होने वाले हर धमाके की जानकारी क्रेमलिन को दी जाती है। माना जा रहा है कि अमेरिका और यूरोप क्रीमिया को सबसे बड़ा टारगेट बनाएंगे, ताकि यूक्रेनी जमीन पर कब्जे की जिद खत्म हो सके। तो खेरसॉन के करीब रूस की बोट पर हमला यूक्रेनी फौज ने किया। यूक्रेनी नेवी के कमांडो ने रूसी सैनिकों को घेर कर मारा। हमले में रूस की बोट डूब गई। दोनों सेना में कई घंटे तक जंग होती रही। पानी में जंग चलती रही। क्रीमिया पर हमले के लिए यूक्रेनी खुफिया एजेंसी से जुड़ी ग्रुप 13 लगातार तैयार की जा रही है। ग्रुप 13 काला सागर से क्रीमिया पर कई हमले कर चुका है और एक बार फिर हमले की तैयारी है। यूक्रेन की ये फोर्स मागुरा सी ड्रोन से हमला करती है। यूक्रेन का मागुरा सी ड्रोन बेहद घातक भी है। तो लगातार रणनीति तैयार की जा रही है। नेटो देश तो जासूसी कर ही रहे हैं, साथ ही क्रीमिया में रूस विरोधी संगठन भी यूक्रेन को जानकारी भेज रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन समर्थक रूस की अंडर वाटर फोर्स के बारे में जानकारी जुटा रही है। ब्लैक सी फ्लीट की स्पेशल फोर्स भी है, जो कर्ज ब्रिज की सुरक्षा में तैनात है। सुरक्षा तंत्र को भेदने के लिए यूक्रेन से लेकर पश्चिमी देशों तक बड़ी तैयारी चल रही है।
यूक्रेन समर्थक ग्रुप पूरे इलाके में सेना की तैनाती के बारे में पता लगा रहे हैं और यूक्रेन खुफिया जानकारी भेज रहे हैं। कर्च ब्रिज ही क्रीमिया और रूस को जोड़ने वाला एकमात्र रूट है। ऐसे में क्रीमिया को रूस से अलग करने के लिए ज़ेलेंस्की कर्च ब्रिज को ध्वस्त करने की प्लानिंग में है। कर्च ब्रिज पर हमला होते ही रूस के तेवर बदल सकते हैं। कर्च ब्रिज को बचाने के लिए रूस कब्जे वाले इलाके छोड़ सकता है। डोनेट्स्क और कई हिस्सों को खाली कराने में मदद मिल सकती है। ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई शुरू हो गई है और कुछ ही दिनों में क्रीमिया में भारी तबाही शुरू हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।